दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। आजकल लड़कियों में भी सीरियल देख करके एक अजीब सा भूत सवार है, अफेयर का, दोस्ती का, नाजायज ताल्लुकात का। 2024 में 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। इमाम लाजनापमग्नौ समृद्धीकरणं तवं तुभ्यं च सम्मरणं तदुंता मे ग्वंग स्वाहा इदम अग्नये हिमता सुष्वेना वाशवन्द्या उपमा सविष्टा सतश्चोनि। कहते हैं कि समय बदलने में देर नहीं लगती। एक समय वो भी था दोस्तों जब मौलाना बुखारी जैसे लोग ये कहते थे कि हिंदू बेटियों को लाओ, हिंदू लड़कियों से शादी करो, मैं 10 लाख रुपए दूंगा। और ये बातें अगर मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा भी दी जाएं तो ये बात तो सच ही है कि जो लव जिहाद होता है इसके पीछे कई सारे एंगल होते हैं, और वो एंगल धार्मिक तो होते ही हैं, साथ साथ इन मुस्लिम युवाओं को पैसे भी दिए जाते हैं। इसके कई सबूत अब तक सामने आ चुके हैं। एक समय वो था जब ये मुस्लिम मौलाना कहा करते थे कि हिंदू लड़कियों से शादी करो, ये करो, वो करो, और एक समय यहाँ भी है जब ये मुस्लिम मौलाना खुद चिल्लाकर कह रहे हैं कि इनकी इतने हजार लड़कियां मुस्लिम बन गई। आपको गुस्सा आना चाहिए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। आजकल लड़कियों में भी सीरियल देख करके एक अजीब सा भूत सवार है, अफेयर का, दोस्ती का, नाजायज ताल्लुकात का। इसी कड़ी में घर वापसी की कुछ जबरदस्त घटनाएं सामने आई हैं, सोचा आपके साथ शेयर करता हूं, जिसमें सुनने में आ रहा है कि एक तो मौलाना की बेटी है। देखते हैं इस खबर को और जानते हैं क्या है पूरा मामला और कहां का है ये मामला। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। तो चलिए बात करते हैं फराना की, जो कि बन चुकी हैं पल्लवी। मित्रों, ये खबर आई बाबा जी के प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश से, जहां बरेली में एक लड़की थी जो कि कट्टर मुस्लिम हुआ करती थी, जिसका नाम है फराना। उसने अपने हिंदू प्रेमी के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की और फिर सनातन धर्म को भी अपना लिया, और तो और उसका विधिवत शुद्धिकरण किया गया और उसका नाम फराना से पल्लवी हो गया। और पल्लवी ने बरेली के अगस्त ऋषि मुनि आश्रम में शादी रचाई। ये तस्वीरें हैं उनकी शादी की। आपको बता दें कि पल्लवी और फराना ये उत्तर प्रदेश की ही रामपुर की रहने वाली हैं और उनकी शादी धर्मवीर से हुई है, जहां धर्मवीर से उनकी मुलाकात एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान दोस्ती से हुई थी और दोनों ने अगस्त मुनि आश्रम में शादी की। आश्रम में पंडित के शंखधार ने दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाई। पल्लवी का कहना है कि उसको हिंदू धर्म में पहले से ही आस्था थी और बचपन से ही वह पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन उसके परिवार वाले इस बात का विरोध करते थे। अब फराना पल्लवी बन गई और उन्होंने धर्मवीर के साथ जीवन भर रहने की कसम खाई है। आपको बता दें कि जिन अगस्त मुनि आश्रम के पंडित के शंखधार का नाम आप सुन रहे हैं, इनका नाम आपने पहले भी कई घर वापसी की घटनाओं में सुना जरूर होगा। तो आपको बता दूं कि ये पंडित के शंखधार 1-2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा शादियों को संपन्न करवा चुके हैं। पंडित का कहना है कि रामपुर की रहने वाली युवती उनके आश्रम में आई और उसने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने की इच्छा जाहिर की। फिर हमने हिंदू रीति रिवाज से हवन करा और इस लड़की का शुद्धिकरण किया। उसके पश्चात दोनों का विवाह करवा दिया और दोनों ने जीवन भर साथ रहने की कसम खाई है। और उसने ये भी कहा कि मुस्लिमों में 3 तलाक होता है, लेकिन अब सनातन धर्म में 3 तलाक का कोई भय नहीं है। फराना ने भी कहा कि उसे ये 3 तलाक और हलाला जैसी कुरीतियां बिल्कुल पसंद नहीं है। वह धर्मवीर से शादी करके खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। और आपको बता दें कि अभी थोड़े दिन पहले ही मुरादाबाद की रहने वाली एक लड़की ने प्यार के खातिर अपना नाम ही बदल डाला था, जो कि नरगिस से मानसी बन गई। पल्लवी और फराना की खबर 15 मई की है, वहीं ये नरगिस वाली खबर 11 मई की है।
नरगिस से मानसी बन चुकी मुस्लिम युवती 11 मई को अपने मांग में सिंदूर डाले प्रेमी संग थाने पहुंच जाती है और बाकायदा वकील के साथ पहुंचती है। उसने कहा कि उसने सनातन धर्म को अपना लिया है और अपनी मर्जी से उसने अपने प्रेमी से शादी की है, अब उसे सुरक्षा चाहिए। बताया जा रहा है कि ये किसी मौलाना की बेटी है। वाकई में काफी दिलचस्प खबर है। और दोस्तों ये खबर तो आपको पता ही होगी, जब हैदर शेख हरि नारायण बने थे जिनके घर पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया था। अब उनकी एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर वो बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए दिख रहे हैं। इन्होंने 27 अप्रैल को सनातन धर्म अपनाया था और हिंदू धर्म अपनाते हुए उन्होंने अपना नाम हैदर शेख से हरि नारायण कर लिया था और तब से ये मंदिर जा रहे हैं अलग अलग। और अभी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में इन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो हरसिद्धि माता मंदिर गए, काल भैरव मंदिर पर भी उन्होंने आशीर्वाद लिया और उन्होंने बताया कि उन्हें अब शांति महसूस हो रही है। आपको बता दें कि इन्हें अभी भी जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। कारण सिर्फ एक है कि इन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। हरि नारायण ने बताया कि मैंने हिंदू धर्म के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। शुरुआत से ही मैं इस धर्म के प्रति प्रेरित था, इसलिए मैंने इसे अपनाया। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सदैव से है और हमेशा रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अब सही मायने में मेरी घर वापसी हुई है। मैं अपने मूल धर्म से दूर था जो कि पुराने समय से चला आ रहा है, मैं आज उसी में वापस आ गया हूँ। उन्होंने कहा कि सनातन हिंदू धर्म के अलावा वही कई अन्य धर्मों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन अन्य धर्मों की अपेक्षा वो हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रेरित हुए हैं, इसीलिए उन्होंने सनातन धर्म अपनाने का निर्णय लिया है। हरि नारायण ने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन करके वह धन्य हो गए। उनके दरबार में शीश झुकाकर अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हरि नारायण को चांदी द्वार से महाकाल के दर्शन कराए गए। इसके बाद वह नंदी हॉल में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने शीश झुकाकर जयकारे लगाए और नंदी जी के कानों में उन्होंने अपनी मनोकामना भी मांगी। फिलहाल सबसे बड़ी जो कॉमन चीज इन घटनाओं में देखने को मिल रही है वो ये है पुलिस सुरक्षा। एक तरफ कई लोग जो कि खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं वो सस्ते पब्लिसिटी स्टंट के लिए सनातन धर्म को छोड़ करके बौद्ध बन जाते हैं, कुछ मुस्लिम बन जाते हैं, कुछ क्रिश्चियन बन जाते हैं, लेकिन कोई भी हिंदू उनके घर पर हमला करने नहीं जाता है। लेकिन वहीं इन लोगों को देखिए कि ये हमला करने बाकायदा लाठी डंडा पत्थर लेकर के पहुंच रहे हैं कि तुमने छोड़ कैसे दिया इस्लाम। ये चीजें वाकई में बंद होनी चाहिए, वो भी भारत जैसे देशों में। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।